नमस्कार दोस्तों, माधवपाल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके कहा था कि सर एग्ज़ाम्स के लिए हमको तैयार होना है और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे मेंटर की, मोटिवेशन की। तो आप मोटिवेशन वीडियो बना करके हमें मोटिवेट करें, हो सकता है कि वो हमारा एजुकेशनली बेनिफिट दे हमको। तो मैं उन स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट को समझा और उसको अपने लाइफ से रिलेट करके देखा। मैंने जितने भी एग्ज़ाम निकाले, जितने बार भी मैं पीएससी प्री दिया, मेंस दिया और जितने बार भी मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर 7 साल से पढ़ाया, इस सब के आधार पे मैंने सीखा कि वाकई में मोटिवेशन का अपना अलग महत्व है। और वो मोटिवेशन जब एक स्टूडेंट जो खुद एक तैयारी कर रहा है, एक गुरु जो खुद एक तैयारी कर रहा है, एक लाइफ से जूझता हुआ आदमी जब मोटिवेशन को देता है, जो जॉब के साथ, परिवार 2.5 साल के बेटे के साथ अपने स्टडी को लेके चलता है, तो वाकई में वो लाइफ में कहीं न कहीं हमको बेनिफिट देता है। तो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। इस चीज़ को आप सीधा अपने करियर से, अपने ड्रीम से जोड़ के देखिएगा। नेपोलियन हमेशा इस बात को सुनता था कि आतलस पर्वत में चढ़ाई आसानी से नहीं की जा सकती। उन्होंने उसको रेस के रूप में लिया, चैलेंज के रूप में लिया। उन्होंने सोचा कि आसानी से नहीं की जा सकती तो मैं आसानी से करने की कोशिश करता हूँ। और उसने सारी सेना का टीम लेकर के, अपना पूरा राशन पानी खाना पूरा अपना ले करके, पिट्ठू उट्ठू ले करके वो चले गए वहाँ पे आतलस पर्वत के पास। जैसे ही वो चढ़ने के बारे में सोचा था और पहल किया कि इतनी ऊंची चोटी, उसमें मुझे चढ़ना कैसे है, तो वहाँ पे एक बुढ़िया वहाँ पे आई। तो उसने क्या है, जो उसकी सेना थी उसको कहा कि इसमें मत चढ़ो, इसमें जादुई शक्ति है, जैसे आप चढ़ोगे तो वापस नहीं आओगे, आपका देहांत हो जाएगा, आप मर जाओगे, इसमें बिल्कुल मत चढ़ो इस पर्वत में। तो नेपोलियन ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पहना हुआ माला निकाला और उसके गले में पहना दिया, पूरा हीरो से जड़ित जो माला था। तो वृद्धा ने पूछा उसने कि मैंने कहा नेगेटिव बात किया कि आप मत चढ़ो करके, लेकिन आप खुश होकर के मेरे को माला दे रहे हो, क्या ऐसा बात है, क्या ऐसा रीज़न है? तो वो बोलता है कि अगर मैं चढ़ गया तो इस दुनिया में तुम मेरा जय जयकार करोगे, सबको बताओगे कि मेरे कहने, मेरे समझाने के बाद भी नेपोलियन ने उस काम को कर दिया। ठीक है। तो वो बोला कि ठीक है भाई, लेकिन इसका दोष मुझे मत देना कि अगर तुमको कुछ हो गया तो, या तुम्हारे परिवार वाले भी मुझे इसका दोष नहीं देंगे। एक राजपत्र में उसे लिखा गया, राजपत्र में लिख करके उस बूढ़ी औरत को दिया गया। धीरे धीरे चढ़ते गए उस ऊंची चोटी को चढ़ते गए। सब सेना थकते थे तो वो बोलता था हाँ मैं तो देखा हूँ, बस सामने ही है, बस सामने ही है, बस थोड़ा सा ही सामने है। ये बोल करके वो धीरे धीरे उस सारे सेना को चढ़ाना चालू कर दिया था। और धीरे धीरे चढ़ाते एक दौर ऐसा आया कि वो उस आतलस पर्वत को चढ़ के नीचे भी उतर गए। फिर थोड़े समय बाद में जो जनता था, उसका जो सैनिक था, वो सेनाओं ने उनसे पूछा कि आपने कहा था कि हमको पर्वत चढ़ना है, लेकिन हम तो ढाल की तरफ जा रहे हैं। तो उसी समय बताया कि ये ढाल नहीं है, हमने पर्वत चढ़ाई करके सीधा मैदानी भाग में हम उतर गए। आप ये मत सोचो कि हमने पर्वत चढ़ा नहीं, हम कब से पर्वत चढ़ गए और चढ़ के उतर भी गए। ठीक है। तो ये क्या है, मानो तो जीत और मानो तो हार। अगर वो उस वृद्धि या उस रूढ़िवादिता विचारधारा को मानता और लेके चलता तो हो सकता है उस आतलस पर्वत की चढ़ाई वो नहीं कर पाता, लेकिन वो नहीं माना। उसने अपने दृढ़ निश्चय के साथ वो जिद्दी रहा, डटा रहा, प्रयास करते रहा। ठीक है। एक अच्छे मेंटर के रूप में वो सबको मॉनिटरिंग किया अपने सेना का। और हुआ क्या, इतने संघर्ष के बाद ही सही वो उस मुकाम पे पहुंच गया जिस मुकाम पे लोग जाने से डरते थे या लोग घबराते थे, लोग सोचते थे कि इससे तो मर जाएंगे। ठीक है। तो वही है कि आप जिस चीज़ की चाह रखते हैं वो आपको मिलेगी, बशर्ते आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सपना देखिए और चुपचाप मत बैठिए, सपना देखिए, एक्शन लीजिए। मैं इस चीज़ से पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अगर मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का हूँ। पहले मैंने इंजीनियरिंग किया, मेरा फील्ड बिल्कुल अलग था। ठीक है। मैं जब इस फील्ड में आया, फिर सर्विस में गया, रेलवे की सर्विस में हूँ अभी मैं। रेलवे की सर्विस में जब मैं आया, उस समय मैं पहली बार एमए किया। ठीक है। एमए किया इतिहास, इकोनॉमिक्स में। फिर मेरा फील्ड और अलग हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया। फिर एमए किया मैं इतिहास में, अर्थव्यवस्था, फिर इतिहास, फिर उसका ग्रामीण विकास, 3 एमए में किया। फिर पीजीडीसीए किया। मतलब मेरा कहीं पे भी कांस्टेंट एक स्थायित्व या स्थिरता नहीं था। हर जगह बस मैं इधर से उधर करके नॉलेज गेन कर रहा था, है ना। लेकिन मुझे जब मैं तैयारी किया, अच्छी किताबों को पढ़ा, अच्छे बुक लिस्टिंग में किया, अच्छे से उस फील्ड में आगे बढ़ा, तब मुझे समझ आया कि नाउ आई एम एबल टू टीच देम।
जिस चीज़ की मैं पढ़ रहा हूँ, जिस चीज़ का मैं प्री दिया, मेंस दिया और विभिन्न एग्ज़ाम निकाले मैं, फिर IBPS मैंने निकाला, फिर सहायक ग्रेड 3 निकाला, उसके बाद में कहना चाहिए 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे एकेडमी से 60 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो ये सब चीज़ों से मेरे को समझ आया कि आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एक दिन कारवा ऐसा बन जाता है कि आप एक बहुत बड़ा मुकाम अचीव कर लेते हो। ठीक है, इसीलिए दोस्तों पीछे ना रहें, घबराएं मत, डरे मत, नेपोलियन से सीखें। क्या बात आपको नेपोलियन से सीख मिल रही है और उस वृद्धा से क्या चीज़ सीखने को आपको मिल रहा है कि कैसे आप उस वृद्धा को मना कर सकते हो, कैसे आप नेपोलियन से सीख रहे हो, कैसे आप सेना का मनोबल बढ़ा करके आप लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो। अपने साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों का भी मनोबल बढ़ाएं और एक दिन ये सारा संसार, ये जग, ये पूरी दुनिया आपको आपके संघर्ष के लिए, आपके इस डेडिकेशन के लिए आपको जानेगी। ठीक है, इसीलिए हार ना माने। अगल बगल में काका बाबू हैं, उनको साइड करें, काका बाबू का कोई चलने वाला नहीं है। आप अपने डिसीजन खुद लें, बस एक्शन लेना चालू करें। अगर आपने सपने देखे हैं, सपने आपके हैं,